इधर आरजेडी ने चुनाव में युवा चेहरों पर दांव खेलने का फैसला किया है। पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के नेता युवा हैं, लिहाजा युवाओं को तरजीह मिलेगी। साथ ही सत्ता मिलने पर युवाओं के लिए काम होगा। हालांकि सत्ता पक्ष इसे ख्याली पुलाव बता रहा है। उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, तो बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है और पार्टी में सिर्फ चेहरा बदल सकता है, चरित्र नहीं। 57% युवा हैं और बिहार के चुनाव में युवाओं की एक अहम भूमिका होगी। और युवाओं को जिस तरह से ठगा है इस सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने, युवा पूरी तरह से बेरोजगार हैं। तो युवा ये देख रहा है कि तेजस्वी यादव जी युवा हैं, इनके पास विजन है। देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया है बिहार के लिए, तो मैं समझता हूं जी कोई कंपटीटर है ही नहीं हम लोगों का। हम लोगों को तो इतना काम किया है जो एनडीए भारी मतों से जीतने का काम करेगी। मतलब समझिए इस बार रिकॉर्ड बनाएगी हर क्षेत्र में। पुरानी बोतल में नई शराब डालने का कोई मतलब नहीं है। लेवल वही है। राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद की पार्टी, परिवार का मुखिया वही होगा जो उस परिवार का होगा। और लीडरशिप नीचे की बात कर रहे हैं, पहले शुरुआत तो अपने घर से होनी चाहिए थी ना। तो ये केवल दिखावा करने के लिए, अब 243 सीट पे उनके परिवार के लोग होते तो हो सकता है 243 सीट पे उनके वही परिवार के लोग रहते। इधर चुनाव तैयारियों को लेकर संभावित उम्मीदवार तैयारी में जुटे हैं। उम्मीदवारी के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में बीजेपी दफ्तर पहुंच रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 15 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से महज 4 की जीत हुई थी। इसके बावजूद पार्टी नेताओं का दावा है कि अपने इलाके में काम करने वाली और जीतने लायक महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। लगभग 25 वर्षों से 98 से मैं पार्टी में हूँ और प्रमुख विभिन्न पदों पर रह के पार्टी की मजबूती के लिए और संगठन की मजबूती के लिए मैंने काम किया है। और नारी सशक्तिकरण के दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और सशक्त नारी होगी तभी सशक्त देश होगा, तभी सशक्त राष्ट्र होगा। मैं SC ST से आती हूँ और मेरे यहाँ बथना विधानसभा हुआ, जो वहाँ से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। वो उन क्षेत्र का बहुत डेवलपमेंट नहीं है और मैं चाहती हूँ कि उस समाज को मैं आगे बढ़ाऊँ, SC ST, क्योंकि वो रिजर्व क्षेत्र में आता है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी को बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहती हूँ हमारे समाज को मैं आगे बढ़ाऊँ, मजबूत करूँ। हमारी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हमेशा महिलाओं को महत्व देती रही है और महिलाओं को अधिक संख्या में टिकट देती रही है। और इस बार हमारी महिलाओं का सीट बढ़ने वाला है और हम लोगों को अधिक से अधिक महिलाओं को महत्व दिया जाएगा। पिछली बार भी पार्टी ने महिलाओं की सहभागिता अच्छी दी थी हम लोग के यहाँ से, और हमारा 50% का आरक्षण पंचायती राज्यों में भी है। और अभी जो हमारा संगठन का विस्तार हुआ है उसमें भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी महिलाओं की सहभागिता जो 33% के अंतर्गत होती है उसका उन्होंने दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व इस बार भी जो महिलाएं जहां से प्रयासरत है या कार्य देख रही हैं, कार्य कर रही हैं, उनकी जरूर सहभागिता होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।